बिफोर टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं ब्लॉक टीचर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर वैकेंसी 2024 के बारे में कि ये जो वैकेंसी है इसमें आपसे इंटरव्यू के अंदर क्या-क्या पूछा जा सकता है, यानी इंटरव्यू में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में हम जो है आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पद की। तो आपको पता होगा ब्लॉक टीचर और कोऑर्डिनेटर वैकेंसी 2024 जो भी हाल ही में यहाँ पर निकली है, केंद्रीय बाल शिक्षा केंद्र ने यहाँ पर जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन निकाला था और अब यहाँ पर जो है इंटरव्यू की डेट भी जो है यहाँ पर जारी हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम योग्यता की बात करें इस वैकेंसी की तो यहाँ पर 10वीं और 12वीं रखी गई थी। टीचर के लिए 10वीं थी और कोऑर्डिनेटर के लिए 12वीं यहाँ पर योग्यता रखी गई थी। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों कि यहाँ पर इसमें जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो 10वीं और 12वीं वाले नहीं होते हैं। इसमें अप्लाई करने वाले जो होते हैं या तो ग्रेजुएट होते हैं या इससे भी ऊपर की कोई डिग्री रखने वाले जो कैंडिडेट है वो होते हैं, और 10वीं और 12वीं कैंडिडेट कुछ ही होते हैं और उनका सिलेक्शन भी होना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर योग्यता जो है वो यही रखी गई है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। तो इसका जो चयन प्रक्रिया का आधार था वो था दोस्तों इंटरव्यू, यानी इसके अंदर कोई यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह नहीं रखा गया है, केवल इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में जो इंटरव्यू पास करता है उसको यहाँ पर जो है इसका जो पद है वो मिल जाता है, यानी आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर इस वैकेंसी के अंदर होता है। उसके बाद यहाँ पर बात करें हम कि स्थान क्या रहता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जिस राज्य में यहाँ पर वैकेंसी निकली होती है उस राज्य में आपको जो है ब्लॉक के अंदर यहाँ पर जो है कार्य करना होता है, यानी अलग अलग राज्यों में यहाँ पर अलग अलग स्थान होते हैं। ब्लॉक स्तर पर ये वैकेंसी होती है, यानी जो ब्लॉक पंचायत होती है, तहसील मान सकते हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर जो यहाँ पर आपको जो कार्य है वो करना होता है। अब हम बात करें कि पद राज्य सरकार के अधीन होता है या केंद्र सरकार के अधीन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पद है वो राज्य सरकार के अधीन होता है। जिस राज्य की सरकार होती है उस राज्य सरकार के अधीन आपको जो है इस पद पर कार्य करना होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में आपसे जो है क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पूछा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं जो है मेरे आधार पर यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल जो है यहाँ पर जानकारी नहीं है। मैं यहाँ पर आपको जो है मेरे अनुसार आपको जो है यहाँ पर बता रहा हूँ कि क्या क्या इस भर्ती के इंटरव्यू में जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पहला बिंदु रहता है दोस्तों स्वयं के बारे में, यानी आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना हो सकता है, यानी आपको स्वयं के बारे में बताना होता है। यहाँ पर इंटरव्यू में ये भी कहा जा सकता है कि आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दें, यानी आप अपने बारे में बताएं। तो आप जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है ज़रूर पढ़ें, उसकी तैयारी ज़रूर करें। आपको अपने बारे में बताना आना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं ना कि लोगों के बारे में तो हर कोई बता सकता है, लेकिन अपने बारे में बताने में जो है सभी को परेशानी होती है। तो आप यहाँ पर ये जो बिंदु है इसको इग्नोर न करें, आप जो है इस पर विशेष ध्यान दें। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर का बिंदु। तो यहाँ पर आता है पद के बारे में, यानी दोस्तों आप जिस पद के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर इसमें पद थे टीचर और कोऑर्डिनेटर का, तो यहाँ पर अगर आप टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ब्लॉक टीचर के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लॉक टीचर का कार्य क्या होता है, ये पद कैसा होता है और किसके अधीन पद होता है, सब कुछ आपको जो है उस पद के बारे में पता होना चाहिए। तो आप अगर टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ब्लॉक टीचर के बारे में, और अगर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर बिंदु की हम बात करें तो यहाँ पर हो सकता है कि वर्तमान योजनाओं के बारे में आपको जो है पूछा जा सके, यानी जो वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में आपको पूछा जा सके कि ये जो योजना है ये क्या है। यह कहा जा सके कि वर्तमान में चल रही कोई जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में बताओ। आपसे 2 पूछ सकते हैं, 5 पूछ सकते हैं, कितनी भी पूछ सकते हैं और आपको योजनाएं बतानी हो सकती है। अब यहाँ पर योजनाएं जो वर्तमान में है वो यहाँ पर देखिए 2 प्रकार की होती है, एक राज्य की होती है, एक केंद्र की होती है। तो यहाँ पर केंद्र की जो योजनाएं हैं वो तो आपको किसी भी राज्य में अगर आप अप्लाई करते हैं तो पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जिस राज्य में अप्लाई करते हैं उसी में पूछा जाएगा, लेकिन जो राज्यों की योजनाएं होती है वो जिस राज्य में आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं उसी राज्य की जो योजनाएं हैं उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर ओडिशा के लिए अप्लाई करते हैं तो ओडिशा में जो वर्तमान में योजनाएं चल रही होती है उनके बारे में पूछा जा सकता है। आप राजस्थान में अप्लाई करते हैं तो राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा। आप झारखंड के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो झारखंड की जो योजनाएं उनके बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन जो केंद्र की योजनाएं हैं उनके बारे में आपको जो है अगर किसी भी राज्य में अप्लाई करते हैं तो आपको पूछा जा सकता है। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करें चौथे बिंदु की,
तो यहाँ पर चौथे नंबर पे बिंदु आता है हमारा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। यानी दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज का गठन कब हुआ, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू कहाँ पे हुई, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की, सब कुछ यहाँ पर पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था है ये क्या है। सब कुछ जो भी बनता है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, उनके बारे में सब कुछ यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो मैंने मेरे आधार पर ये 4 बिंदु आपको बताए हैं उनको ज़रूर आप जो है पढ़ के जाएँ, इनके बारे में ज़रूर आप जो है नॉलेज रखें। बाकी दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता कि और कुछ पूछा जाएगा, लेकिन बाकी दोस्तों जो इंटरव्यू लेते हैं उन पे डिपेंड करता है कि क्या पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर पद को देखते हुए यहाँ पर ये जो 4 बिंदु मैंने बनाए हैं इनके अलावा यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता कि और कुछ पूछा जाएगा। बाकी दोस्तों आप अपने अनुसार भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस भर्ती के अंदर यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर क्या और पूछा जा सकता है। ये तो दोस्तों मेरे आधार पर मैंने यहाँ पर जो है आपको बताया है। बाकी दोस्तों अगर आप यहाँ पर कमेंट्स करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चंस है उनके बारे में आप बताइए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो है मैं आपको विस्तार से बता सकता हूं। अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं तो यहाँ पर मैं जो है आपको एक अदर वीडियो बना करके उसमें मैं बता दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, और राय देना चाहते हैं तो राय भी दे सकते हैं इस वैकेंसी के बारे में। बाकी दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।